पहचान मिल गई, प्रसून के कपड़े मिल गए, कुछ हड्डियां मिल गई। लेकिन यहां शेर को भी एक दूसरे जानवर ने मारा है। तो जामुआन के कदम देखते देखते चले गए उसकी गुफा में। आदमियों को कहा, कन्हैया ने, तुम लोग यहाँ गुफा के मुंह पर इंतजार करो, मैं अंदर से जामुआन को मार करके उसकी मणि लेकर के आता हूं। तो कन्हैया अंदर चले गए। अनेक दिनों तक युद्ध चला। उसमें कन्हैया ने जामुआन को परास्त कर दिया। जामुआन समझ गया ये त्रेता युग का राम है और वो जामवंत है। तो जामवंत की इच्छा थी कि मैं कन्हैया से मल्लयुद्ध करूं, राघवेंद्र सरकार से। तो वो मल्लयुद्ध का आस्वादन कराने के लिए यदुनंदन इसके अंदर गए हैं। तो पहचान गए। तो राघवेंद्र सरकार कन्हैया के रूप में आए। महाराज मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। बोलिए। बोलो। मणि का नाम था जामवंती। तीसरा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। कालिंदी कौन है? यमुना, सूर्य पुत्री है ये। अर्जुन ने इनका मेल करवाया। चौथा विवाह वो सत्ता के साथ, कौशल देश की नग्नजीत की बेटी। 7 बैलों को एक साथ नाथ करके कन्हैया इनसे विवाह करा के लाया। इसके बाद में जो विवाह हुआ उस लड़की का नाम था भद्रा, लक्ष्मणा और मित्रवृंदा। ऐसे ये 8 पटरानियां हुई। और रुक्मणी जी को पहला लड़का, जो बड़ा लड़का, उसका नाम प्रद्युम्न। ये काम के अवतार थे। कौन काम के अवतार? जब त्रेता युग में शंकर भगवान ने, सतयुग में शंकर भगवान ने काम को जला दिया था, तब इनकी पत्नी कहने लगी, महाराज मेरा तो पति मर गया। तो कहा कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान का जो बेटा होगा वो काम का अवतार होगा, उनसे तेरा विवाह होगा। तो रति का यहाँ सम्रासुर की कैद में भगवान कृष्ण से मुलाकात हुई रति की, और भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया और रति के साथ विवाह करके फिर द्वारका में लौट करके आई। इनका लड़का प्रद्युम्न हुआ। लेकिन इससे पहले एक ऐसी घटना घटी। भौमासुर की कैद में 16,000 लड़कियां कहां से राजकुमारियों को पकड़ लाया, अपनी कैद में डालने लगा। और 16,100 कन्याएं वहां एकत्रित कर दी, राजाओं की कन्याएं। इनको पता चला कि कृष्ण को रुक्मण ने एक चिट्ठी लिखी, तो उनको रक्षा करने के लिए द्वारिका पहुंच गए। तो हम भी एक पत्रिका लिखे। तो 16,100 कन्याओं ने पत्रिका लिखी कन्हैया को कि महाराज हम भौमासुर की कैद में हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। जब ये पत्र पहुंचा तो भगवान कृष्ण को 2 बात और याद आई। क्या? कि भौमासुर ने अदिति के कुंडल चुरा लिए थे और वरुण का छत्र छीन लिया था जबरदस्ती। तो कन्हैया यहाँ आए, भौमासुर का वध किया, वरुण अदिति माता के कुंडल लौटाए, वरुण का छत्र लौटाया और 16,100 कन्याओं को कहा कि जाओ तुम अपने घर में जाओ। अरे महाराज हमें अब घर में कौन रखेगा? हम कैद से जा रही हैं, हमें तो कलंक लग गया। तुम इतने दिन दूसरी की कैद में रह के तुम तो घर में रहने लायक हो नहीं, हमें घर में कौन रखेगा? तो अब आप ही हमसे विवाह करो। तो 16,100 कन्याओं के साथ फिर गोविंद ने विवाह किया। इस तरह से कृष्ण भगवान को 16,108 रानियां हुई। प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध को उषा ने उसकी सहेली के द्वारा रात को अपहरण करवा दिया। कैसे? इसकी जो सहेली थी चित्रलेखा, वो क्या करती थी? राजाओं के चित्र बना करके दिखाया करती, ये राजा तुझे पसंद है, ये राजकुमार तुम्हें पसंद है। तो अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया तो कहा ये मुझे पसंद है, तो ला करके दो। तो रात को उसकी चारपाई उठा ले गई और उषा के कमरे में ले जाके चारपाई डाल दी। लेकिन बाणासुर को पता चल गया कि तेरी लड़की के पास कोई राजकुमार है।
तो आकर के अनिरुद्ध को कैद कर लिया। नारद जी ने आकर के फिर यहाँ द्वारका में बताया कि आपका लड़का वहां कैद है। तब भगवान स्वयं आए और बाणासुर को की कैद से अनिरुद्ध को लेकर के वापस गए। जाती टाइम स्वर्ग से पारिजात पुष्प भी ले गए और नृगराज का उद्धार किया। इसके बाद पौंड्रक और काशीराज उनका उद्धार किया, द्विध बंदर का उद्धार किया, सांब का विवाह हुआ। सांब का विवाह भी एक विचित्र घटना है। यहां दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। इस स्वयंवर में पांडवों का पौत्र सांब पहुंच गया स्वयंवर में और वहां से लक्ष्मणा को लेकर के दौड़ गया, उड़ गया। तो दुर्योधन को पता चला रे तो यदुवंश का लड़का था और हमारे लड़की को ले गया। हम राजा और यदुवंशी गाय चराने वाले हमारी लड़की को ये ले जाए, हमें तो दाग लग जाए। तो सांब को पकड़ लिया और कैद कर लिया। कन्हैया ने बलदाऊ भैया को कहा कि दाऊ भैया, हाँ दुर्योधन आपका सेवक है, शिष्य है, उसको जाकर के आप समझाओ सांब को कैद से छोड़ दे वरना युद्ध हो जाएगा। तो बलदाऊ भैया कहा कि दुर्योधन को तो मैं समझा दूंगा। दुर्योधन को समझाने के लिए आए तो दुर्योधन माना नहीं, उल्टा युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो बलदाऊ भैया ने क्या किया, हल से वहां की पृथ्वी उखाड़ना शुरू किया, हस्तिनापुर को, और मैं जमुना में डुबो दूंगा। तब जाकर के डर गया, विवाह कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको कितनी ही बुद्धि दीजिए वो भगवान का नाम नहीं लेते। एक बूढ़ी माई गले गले जा रही, सामने से दो भैंस लड़ पड़ी तो मंदिर में चढ़ी बचवा कर। तो उठी से पुजारी आगो चरना व्रत देवा कर, ले बूढ़ी माई चरना व्रत ले। बोले मैं कौन ले हुआ देखी चरना व्रत दियो ना 1-2 रुपये देना पड़ेगा। तो मूंझण छी बूढ़ी माई, कहते मैं कौन ली भाई। पुजारी बोले ले कहा कोने गई, अरे मंदिर में आई छे तो चरना व्रत लेना पड़ेगा। बोले मैं कौन सी जान बूझ रहा हूं, मैं तो पैसा का डर की मारी आई छू भीतर में। तो चरना व्रत कौन ले, बोले कौन ले। देखो ठाकुर जी के सामने खड़ी है, धोक दंडवत प्रणाम कुछ नहीं। पुजारी न्योरा करो चरना व्रत ले ले, कोन्या लू। मैं तो जिंदगी में कदे मंदिर में गई कोन्या, ये भैंस नहीं लड़ती तो मैं आज भी कोन्या आती। इसलिए कभी भी अगर जाओ ना मंदिर में तो ठाकुर जी को दंडवत जरूर करना। कभी मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ तो हमारा वहां पर गौड़ीय मठ है, उसमें जरूर जाना। गिरिराज में श्री गिरधर गौड़ीय मठ, बस स्टैंड के एकदम सामने बहुत विशाल अट्टालिका है। अट्टालिका राजमहल है, वो नाम ही मंदिर है लेकिन राजमहल है। वहां आप रात्रि को विश्राम कीजिए, प्रसाद पाइए, दर्शन कीजिए। इतना सुंदर मंदिर है, आपने विश्व में कहीं नहीं देखा होगा। तो गिरिराज जी की परिक्रमा कभी करने जाओ तो जरूर जाना। ये बूढ़ी की त्रिया नहीं कि मंदिर में गई तो चरणावती कौन ले रही। अब पतो ही बूढ़ी में क्या हुई हो, बूढ़ी जब मरी इनका अस्थि को बेटो ले गयो, हरिद्वार जाबा की तैयारी हो रही तो एक याद आई, अरे दिल्ली में अपने एक भाई लो छे, रात ने दिल्ली में रुक जावा और दूसरे दिन हरिद्वार सुबह सुबह जा अपने गंगा जी में माँ की हड्डी विसर्जित कर दे। हाँ यह बात ठीक। दिल्ली में अपना दोस्त कन चले गो, थैलो खूंटी के टाँक दियो, दोस्त देखो भाई बहुत दिन में आये थे, चलते न दिल्ली घुमा ले थोड़ो। वो बाजार में ले गो, इनका दोस्त की घरवाली की ऐसी आदत कि वह सामान टटोला एवड़ा का थैला ने तारियो, एक एक गाबो देखो, फिर नीचे वो थैली में वह हड्डी। अरे महाराज इस बेवकूफ ने क्या किया, अरे दुनिया खाती है, गंदी चीज खाती है, लेकिन हड्डियां तो फेंक देती है। ये मूर्ख हड्डियों को भी साथ लिए घूम रहा है। होटल में इसने रास्ते में खाना खाया है, हड्डियां इस थैले में डाल करके लाया, क्या करेगा, छी मेरे घर में ऐसी गंदी हड्डियां, उठाया और गटर में फेंक दी।
कहां गंगा जी में जाने वाली वस्तु को इसने गटर में फेंक दिया। अब ये आया, सुबह गया, उतारा थैला और कांख में टांक्यो और हरिद्वार चले गए। हरिद्वार जाकर के पंडा से बात होगी, मेरी मां ने लायो छू तो पूजा पाठ कराओ, 251 रुपया दूंगो। गंगा जी के किनारे पूजा पाठ हुए और पूजा पाठ होने के बाद बोले ले भाई तेरी माँ की हड्डी ले रहा, ले विसर्जित करा। अब थैला ने टटुले तो हड्डी कोई। पंडा जी हाँ मार तो माए रहेगी कटे गैला मई कहां रह सकती है। अरे दिल्ली में रुके थे वो दोस्त के यहाँ, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं है। आए दिल्ली में अपने दो भाई गड़बड़ हो गई। बोले की बात? यार मार तो माँ की हड्डी थी। अरे बोलो भाई मारे घराड़ी की आदत से वो टटोला उटाड़ी करे थे, देखा उन्हें पूछा सुने छे के छे? काट खा बंद, बड़ी मीठी बोले। अरे थैला में से कोई सामान, थैलो खबरदार जैसा दोस्त दोबारा घर में बुलाया तो बोले के बात? अरे गंदी चीजें खाते हैं वो हड्डियां भी डाल। अरे गंदी नहीं, वो इसकी माँ की। अच्छा इसकी माँ की हड्डियां थी, मैं तो गटर में फेंक दी। बेचारा भागर गटर ने ढूंढा भाली करी, ओड टुकड़ो पायो, बाकी सूर खागा। जो मंदिर में नहीं जाएंगे, चरणाव्रत नहीं लेंगे, ठाकुर में श्रद्धा नहीं होगी, उनकी हड्डियों को सूर ही खाएंगे और कौन खाए। ले अब कुछ हुआ तो उसी एक टुकड़े को वापस लपेट के थैले में रख करके वापस आ गया। भाइयों को कहूंगा कि भैया दोबारा जाना पड़ेगा गंगा जी, लेकिन भाई तो उतावला हो रहा, सारो गांव बेड़ो रहो। अरे गंगा जी से लौट करके आयो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की जय। और वो करे मेरी सुनो सुनो, पर कोई सुने नहीं। उन्हें ले गया, पूरा काम करा दियो और माँ को वो कर दियो बारो। और वो करे रहे मेरे, बोले सुन लियो सारा काम बढ़िया से सुन लियो सब। जब सब गांव जिम गो जन श्याम ने बेटा के कहबो चाहो छो? बोले के सिर कहबो चाहो? जब ते 50,000 के बत्ती लगा दी, अब के सुनोगा? के सुनाओ बात तो खब की बात से। बोले माँ तो गंगा जी को ने गई तो यह थैलाम बिराजरी। अरे वापस से हाँ के बात? बड़ी मुश्किल से गटर में ढूंढ ले जो, या कोई भजन भी करो कौन करो। हे भगवान वापस आ गई। भाई कहने खाए मत, चर्चाएं मत करिए। गर्मिया की छुट्टी में सारा टाबरा ने लेर चालांगा, बुआ ने लेर चालांगा और ऊँटे में गंगा जी में पहुंचा आवांगा और शेर दो शेर दाना फिर लगाऊंगा। भाई अब या तो जो मांगे से तो लेगी। एक काम कर, अभी ना हड्डी मत रख तो इन्हें पीस और चूर्ण कर ले। चुपचाप दोनी भाई गया, उनको चूर्ण कर एक डब्बी में गाल लियो और डब्बी ने एकदम लखोर दर दी। भाई कोई घर खाने मत दिखा दिए, वरना गांव में बात फूट जाएगी। अकड़ के बूढ़ी तो गंगा जी को ने गई। 2.5 महीना बाद में जून महीना की छुट्टी लगी, सारा टाबरा ने साथ लिया। छोटी बीननी, बड़ी बीननी, बिचली बीननी, सास, सब साथ गए हरिद्वार में। गंगा जी में स्नान किया। बोलो चुपचाप आगा ने छोड़ा। वह बीननी उठी ने नाभा चली गई। भाई मोटाना के सामने थोड़ी ना, पर मोड़ में जा नाभा ला। ये दोनों भाई आगा ने जा और वो डब्बी ने ये मैया तू जा जा जा। ले बढ़िया काम होगा भाई, बहुत बढ़िया काम होगा। वापस आ गया। 3 बोरिया को फिर सामान बनायो गांव ने जिमा बाकर ने। 3 बोरिया को सामान बनायो, गांव ने जिमा दियो। अब सामने घर का बोले लो आपा भी जिम लिया। जिम बाकले बैठा जना, छोटी बहू के आंखा में आंसू आ गया। हे बोलो बीननी तू कहीं रोई? बोलो गंगा मैया मेरे ऊपर बड़ी प्रसन्न हो गई, मैं तो यही बात के लिए प्रसन्न हो। बोले के बात? बोलो मैं जब गंगा जी में नहारी थी ना, तो गंगा मैया मैंने एक प्रसाद दियो, लो थे भी देख ले प्रसाद ने। खोल और देखे तो वाई डब्बी। और बारह या नहीं जाए या बूढ़ी नहीं जाए।
धोनी भाई दौड़ा होगा भाई, अब के करा बता के करा, 3 बार गंगा जी जाए या नहीं जाए। तो अगर भगवान का भजन तुम नहीं करोगे तो गंगा भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी, गंगा भी तुम्हें वापस भेज देगी। जाओ अपने घर जाओ, जाओ अपने घर जाओ। अगर गति चाहिए, गंगा में विसर्जन चाहिए, तो भगवान का भजन करना ही होगा, करना ही होगा, वरना बूढ़ी की सी दशा हो जाएगी। इसलिए मुझे अच्छा लगा, माताओं ने कंठी ली है, मंत्र लिया है, कृष्ण चालीसा खरीदी है, लिया है तो उसको करेंगे भी, और करेंगी तो मेरा शास्त्र कहता है, मेरा गुरुदेव कहता है, संतजन कहते हैं कि उनका उद्धार भी निश्चित है। श्रद्धिया हेलिया नाम रटंती मम जंतवय तेषाम नाम सदा वर्तते हृदय ममय। जो श्रद्धा से, अवहेलना से, किसी भी तरह से मेरा नाम लेता है, उस व्यक्ति को मैं कभी जीवन में भूलता नहीं। महाराज, इधर पांडवों की पत्रिका आई है। महाराज, हम एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति इसमें अनिवार्य है। और एक पत्रिका आई है जरासंध की कैद से, या हजारों राजा कैद हैं, कैद में बंद हैं, उनको सारी सुविधाओं से वो वंचित हैं। महाराज, आपने 16,100 कन्याओं का उद्धार किया, आपने भीष्मक की लड़की रुक्मिणी का उद्धार किया, हम भी तो राजा हैं, हम आपसे गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा भी तो उद्धार कीजिए। दोनों पत्र एक साथ पहुंचे। पांडव राजसू यज्ञ कर रहे हैं और राजा गुहार कर रहे हैं, हमारा उद्धार कीजिए। तो क्या करें? बोले एक काम करते हैं, पांडवों के यहाँ चलते हैं, दोनों काम वहीं से शुद्ध हो जाएंगे। पांडवों के यहाँ आए, कृष्ण भगवान को देख करके सब पांडव खड़े हो गए, चरणों में पड़ गए। महाराज, हमारा अहोभाग्य, आपने हमारी पत्रिका की लाज रखी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। शाम को एक माता बोल रही थी, मेरी बिगड़ी बना दे। मैंने बोला मेरे पास तो कोई नहीं है, महाराज जी से निवेदन करूंगा और एक अर्जी लगाऊंगा। तो उस माता राम की ओर से शाम को मैंने एक भजन लिखा, उसमें है मेरी बिगड़ी बना दे ओ अंगारी के बाबा। जब महाराज जी मथुरा से आए थे, इन्होंने अंगारी धाम में 8 साल भजन किया, उसी पे मैंने एक भजन लिखा, ओ मेरी बिगड़ी बना दे रे अंगारी के बाबा, 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 मेरी जय लगाऊंगी अंगारी के बाबा।
होगा। महाराज जी पहले नांगल रहते थे, बाकी आजकल महाराज जी का आश्रम नारायणपुर में बनने जा रहा है। गुरु पूनम को हम सभी को जो महाराज जी के भक्त हैं नारायणपुर चलना है। अपने दोनों हाथ उठाओ। और मैं तो नारायण को आऊंगी, मैं तो नारायण को आऊंगी, युधिष्ठिर जी ने कहा कि केशव, मैं एक राजस्व यज्ञ करने जा रहा हूं, उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। केशव ने कहा कि राजस्व यज्ञ करने जा रहे हो, अभी तो जरासंध बैठा है, उससे कर ले लिया नहीं लिया, अगर उससे युद्ध करोगे तो 300 बरस तक भी युद्ध में नहीं जीत पाओगे। तो एक काम करो, क्या मुझे भीम को दो, अर्जुन को दो, मैं जाता हूं और जरासंध से कर लेकर के आता हूं। कितना प्रेमी है, स्वयं गया है, भीम को ले गया, अर्जुन को ले गया और जाकर के जरासंध के यहाँ ब्राह्मणों के वेश में, और जैसे ब्राह्मणों के वेश में देखा, जरासंध दौड़ करके आया, चरणों में नमस्कार किया, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो एक स्वर से गोविंद ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजेंद्र हम आपसे द्वंद्व सो, यदि द्वंद्व युद्ध चाहते, मल युद्ध चाहते आपसे, आप मल युद्ध, आप ब्राह्मण होकर के मल युद्ध मांग रहे हैं। तब जरासंध ने ध्यान से देखा, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं। क्यों? भीम के यहां बड़ा जबरदस्त एक पहाड़ जैसा डला। अर्जुन बाण खींच खींच करके यहां दाग पड़ गए, हाथ में दाग पड़े। अच्छा ये ब्राह्मण नहीं, तो ये अर्जुन है, ये भीम है और ये कन्हैया है। इसलिए तो कहा, वयम वैसातुल्यो नाति सत्तो नमय समय। कृष्ण से कहा कि तुम तो मेरे समान बराबर वाले युद्ध करने वाले हो नहीं। अर्जुनो ने भवेत योद्धा, और अर्जुन योद्धा नहीं है। एक व्यक्ति बचा है, कौन? भीमस्तुल्य बलो मम है। ये जो भीम है, इसका जो बल है वो मेरे समान है, इसलिए मैं इससे मल युद्ध करूं। भीम पहले तो राजी हो गया कि मल युद्ध मिल गया करने के लिए, लेकिन जब 26 दिन तक वो काबू में नहीं आया, तो 26वें दिन रात्रि को भगवान कृष्ण को भीम ने कहा, बोलो या तो कोई उपाय बताओ ना, रात में बाज जाऊंगा। के बाद बोलो सारा हार्ड पांसली और नस डीली डीली हो गई। जरासंध जो था वो एक अद्भुत बालक था। कैसे? जब ये अपनी मां से पैदा हुआ तो 2 टुकड़ों में पैदा हुआ, ऐसे एक हिस्सा अलग, एक हिस्सा अलग। मां डर गई, दोनों हिस्सों को फेंक दिया बाहर। यहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी इनके महल में, साथियों के विचारों की थी। उसने देखा रे बच्चे को बाहर फेंक दिया, तो ये गई, उसने दोनों टुकड़ों को उठाया और संधि दी, जोड़ लगाया, तो ये बालक बन गया। इसलिए इसका नाम पड़ा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने संधि दी, इसलिए जरासंध नाम पड़ा। बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। अब भीम इसको चीर के भी फेंक दे तो दोबारा जुड़ जाए। क्यों? ऐसा वो राक्षस ने वरदान दिया। तो भीम परास्त होने की तैयारी में हो गया, तो कन्हैया से कहा कि या तो कोई उपाय बताओ वरना मरे। तो कन्हैया ने कहा कि कल मैं बताऊंगा। दूसरे दिन कन्हैया जब बैठे सामने, भीम और जरासंध का युद्ध चल रहा है, तो कन्हैया ने एक दातुन ली, उसको चीरा और एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर फेंक दिया। इशारा दिया भीम को कि ऐसा करो।
उसी समय भीम ने जरासंध को चीरा, एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर फेंका, संधि लग नहीं पाई और जरासंध का अंत हो गया। लेकिन देखिए, विजय प्राप्त करने के बाद भी राज्य पर बैठे नहीं, तो उसके बेटे सहदेव को बुलाया, राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया, उनसे कर लेकर के लौट आए। राजसू यज्ञ की तैयारी हुई तो प्रथम संघर्ष किस बात पर हुआ, प्रथम पूजा किसकी हो? तो किसी ने कहा गणेश जी की करो, किसी ने कहा भीष्म पितामह की करो, किसी ने कहा द्रोणाचार्य जी की करो, किसी ने कहा कृपाचार्य जी की करो। लेकिन युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारे राजसू यज्ञ में तो सर्वप्रथम पूजा गोपाल की होगी, कन्हैया की होगी। और महाराज शिशुपाल भड़क गया, अरे गाय चराने वाला, ये कल का माखन चोर, ये चीर चुराने वाला, नहीं नहीं नहीं, इसकी प्रथम पूजा नहीं होगी। इसने जैसे ही सो गलती की, कन्हैया ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। चला गया और जब पूर्णाहुति हुई, शंख कोने बाजो, और शंख जब कोने बाजो, सभी लोग दौड़ करके आए, कन्हैया को पकड़ लिया। महाराज, आप जैसा आचार्य हो, आप जैसे लोगों की देखरेख में यज्ञ किया जाए और वो भी पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर विश्वास कहां जमेगा? ये यज्ञ पूर्ण कैसे नहीं हुआ? तो कन्हैया ने कहा कोई गलती रह गई, कोई भूल हो गई। महाराज, क्या भूल हो गई? यहां आसपास कोई संत भूखा रह गया, कोई साधु भूखा रह गया, यज्ञ में आया नहीं, प्रसादी पाकर के नहीं गया। इसलिए कोई भी यज्ञ हो, श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, पहले भोजन व्यवस्था सुदृढ़ होती है, एक भी आदमी भूखा नहीं चला जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज, कौन भूखा रह गया? खोज करो। पूछने पर पता चला इस जंगल में अंदर एक साधु रहता है, वो कभी कहीं नहीं जाता, वो हमारे यज्ञ में आया नहीं, इसलिए यज्ञ अधूरा रह गया। कन्हैया ने युधिष्ठिर को कहा, जाओ बुला करके लाओ, उनको प्रसादी खिलाओ, खिलाते शंख बज जाएगा। युधिष्ठिर दौड़ करके गए, संत के यहाँ लेट गए चरणों में, महाराज हाँ, आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। क्यों? महाराज, संत की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए हम तो उस व्यक्ति के घर में जाते हैं हम, लेकिन उस व्यक्ति के घर में जाते हैं जहां 100 राजसू यज्ञ पूरे हो जाए और 101वां यज्ञ होता है, वहां हम जाते हैं। बोलो महाराज, मार तो पहलड़ा में रोड़ो पड़ रही है, वो ही अभी पूरा खोले हुए हो, 101 तो बहुत लंबा। तो बोलो भाई, फिर तो तेरे हम नहीं जाएंगे, ये पहला राजसू यज्ञ। बोलो नहीं, फिर नहीं जाएंगे। महाराज निराश होकर के रोते रोते युधिष्ठिर जी आए और गोपाल को कहा कि कन्हैया वो तो नहीं आए। तब देखो, भारतीय नारी इसलिए पूज्य है, जाओ द्रौपदी को भेजो, द्रौपदी को भेजा, जाओ तू संत को लेकर के आएगी। द्रौपदी गई, नमस्कार किया, महाराज हाँ, मेरे पति देव ने एक राजसू यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य। महाराज आप चले नहीं? बोलो जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। बोले हाँ महाराज। तो उसको तो मैंने बता दिया, 101 यज्ञ जो करता उसके घर जाता हूँ, उसका तो पहला ही यज्ञ। बोले महाराज ये तो पहला यज्ञ है, अगर आप कहो तो मैं 101 यज्ञ कर लूं, अगर आप कहो आदेश दो तो मैं यज्ञ पूरे कर दूं, फिर तो चलोगे? बोले तू यज्ञ यहीं पूरे कर लेगी? बोले हाँ। कैसे कर लेगी? बोलो मैंने संतों से सुना, विद्वानों से सुना, भक्तों से सुना, गुरुदेव से सुना। क्या? संत मिलन को चालिए तो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत की एक प्रदक्षिणा कर दी महाराज, 100 नहीं मैंने 1 करोड़ यज्ञ कर दिए और वहां शंख बज गया। इधर रुक्मण द्रौपदी ने एक प्रदक्षिणा की संत को और वहां शंख बज गया। सबकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। महाराज ये कैसे बज गया? बोलो उसने संत को प्रसन्न कर दिया। संत की प्रदक्षिणा करने से, संत को दंडोत प्रणाम करने से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगर कभी शुद्ध संत मिल जाए
तो उसको नमस्कार करने बिगर अगर तुम चले गए, उसकी अवमानना कर दी, तो श्रेष्ठ साधु अपमानते हानि होय भूपाल, श्री आयु शुभ धर्म यश नष्ट होय तत्काल। दुर्योधन रावण गयो, विदुर विभीषण खोय। इसलिए कभी श्रेष्ठ साधु की अवमानना मत करना, उसकी सेवा में अपने आप को लगाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। 15-20 मिनट के बाद फिर यही मिलते हैं। आज कथा को जल्दी समाप्त करनी है, 3-3:30 बजे। उसके बाद पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति के बाद प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद में आप लोग आज सायं को तो चले जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान कहते हैं देख देख कर व्याकुल मन में, देख देख कर व्याकुल मन में भाजावे नंदलाल में, देख देख कर व्याकुल मन में भाजावे नंदलाल में, भगवाना की गोदरी न जावे नंदलाल में, भगवाना की गोदरी न जावे नंदलाल में, न जावे नंदलाल में, न जावे नंदलाल में, नंदलाल में न जावे नंदलाल में, मीठे मीठे मातम में जावे नंदलाल में। I'm
जावे नंदलाल असाना की गुजरी न जावे नंदलाल। बोलो वृंदावन बिहारी।